तो कल का क्लास में मैंने बताया था तुम्हें कि अगर ये वाला बताया था मैं, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट और वर्ब, और यहाँ पे कॉमा देके उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही होता है हमारा नरेशन का स्ट्रक्चर। और इसको मैंने बताया था, इसको रिपोर्टेड वर्ब बताया था, शॉर्ट में आरवी। ये था रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में आरएस, है कि नहीं। और मैंने बताया था जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जब ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट स्पीच हम जिसको कहते हैं, जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इनके बीच में क्या लगाना है, हमको कंजक्शन लगाना है कि नहीं। कंजक्शन कैसा आएगा, मैंने बताया था, अगर सेंटेंस आरएस का सेंटेंस अगर कैसा होगा, एसर्टिव होगा, या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, या यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी होगा, तो इन तीनों के लिए एक कंजक्शन लगेगा, वो लगेगा दैट, ये बता दिया था। लेकिन वहीं पे अगर इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव भी दो तरह का होता है, कि यस नो क्वेश्चन होता है और एक डब्ल्यू एच होता है। यस नो क्वेश्चन होगा तो उनके लिए दो, या तो इफ लगाओ या तो वेदर लगाओ, और डब्ल्यू एच होगा तो सेम वही डब्ल्यू एच वर्ड कंजक्शन बन जाएगा, है कि नहीं। और एक बताया था मैंने इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए उसके लिए कंजक्शन टू लगेगा, है कि नहीं। ये सब याद है कि नहीं, भूल गए सब। हाँ, इंपरेटिव के लिए टू लगेगा। तो ये मैंने बता दिया था तुम्हें मास्टर रूल में। फिर मैं तुम्हें जेनेरिक रूल का थोड़ा सा हिस्सा बताया था कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ का जो सब्जेक्ट है, इसका इसका जो सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे, अगर यहीं पे तुम्हें क्या मिले, कहीं पे भी तुम्हें यहीं कहीं पे यही तुम्हें क्या मिले कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मिल जाए। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन क्या, आई और वी। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, आरबी के, है कि नहीं, बता दिया था मैंने। लेकिन यहीं पे अगर तुम्हें सेकंड पर्सन मिले, यू मिले, तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट लगा होगा उसके हिसाब से ये चेंज होगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, अगर नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो तुम्हें इमेजिन करना है। और यहाँ पे जो मान लो अगर थर्ड पर्सन मिलेगा तुम्हें, थर्ड पर्सन मिलेगा, तो थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। कल के क्लास में मेनली मैं इतना ही चीजें समझाया था तुम्हें, है कि नहीं। एक मिनट थोड़ा रुको। हेलो, हाँ हेलो, किए कौन, ନା ନା ମୋର ତ ଇଏ ଅରୁଣ ମାନର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଘର କହିଲେ। ହଁ, ओके, तो चलो आज देखते हैं, हम मेनली देखेंगे किसके बारे में। देखेंगे हम कि पहले मैंने बताया था कि चेंजेस कैसे होगा, किसमें पर्सन के हिसाब से। ओके, आज देखेंगे हम थोड़ा इसमें टेंस की क्या बदलाव आएगा। ठीक है, चेंज इन टेंस, हेडिंग बनाओ। चेंज इन टेंस, ठीक है, यहां तक कैसे लगेगा, इसको थोड़ा देखेंगे। चेंज इन टेंस कैसे, टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। मान लो अगर क्या है, मान लो यहाँ पे मैंने बताया कि ये देखो आर भी, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर रिपोर्टेड वर्ब पे ध्यान देना, अगर यही वाला रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे, ये कौन सा टेंस का होगा, अगर ये प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर का है, ठीक है। अरे टेंस कौन दिखाता है, भार भी तो दिखाएगा टेंस, है कि नहीं। टेंस कौन दिखाएगा, भार भी तो शो करता है, भार भी तो शो करता है ना टेंस को। तो यहाँ पे अगर इसका रिपोर्टेड वर्ब का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, तो ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा, ये वाला जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा, इसमें कोई भी टेंस में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज इन टेंस, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात।
एग्जाम्पल देके क्लियर कर रहा हूँ, टेंशन मत लो अभी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। बुझी बात ना ये, जैसे मान लो मैंने कहा कि ही सेज, उसने कहा कॉमा, जो कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई वाज इन आर्मी, मैं आर्मी में था। तो देखो कैसे बनाओगे, पहले ही सेज को हमने ही सेज लगा दी। ओके, देखो ये कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है कि नहीं, एसर्टिव सेंटेंस है। तो इसके लिए कौन सा कंजक्शन लगाओगे, दैट लगाओगे, लगा दी मैंने दैट, क्योंकि इन दोनों को, इनको हटाना है तो अगर तुम्हें ये जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का, तो उसके लिए हमको कंजक्शन चाहिए, तो मैंने दैट लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे क्या बताया था, ये वाला कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, है कि नहीं। आई जो है ये इसके हिसाब से तो चेंज होगा ना, तो चेंज होगा इसके हिसाब से, इसके अनुसार का मतलब क्या है, इसको काटना है, इसको लाके इधर जोड़ना है। तो मैंने लगा दी ही सेज दैट ही। उसका तो मैंने कहा वर्ब में टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा देखो ही सेज प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं, कौन सा टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, तो कोई टेंस में बदलाव नहीं, तो हमने सिंपली लगा दी ही वाज इन आर्मी। समझ में आया कैसे बना रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, ही सेज दैट ही वाज इन आर्मी, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुम्हें। दिनेश सेज टू सुरेश, दिनेश सेज टू सुरेश, क्या कहा उसने कि आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना जब भी इधर वाला रिपोर्टेड वर्ब में इस सब्जेक्ट के बाद अगर मान लो टू लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा, तो हम सेज को किस में बदलेंगे, कमेंट करो, सेज जो होगा उसको किस में बदलेंगे, दिनेश सेज का टेल्स हो जाएगा, ये तो बताया था ना। है कि नहीं, हाँ दिनेश टेल्स, और जैसे ही टेल्स लगा के यहाँ पे टू को तुम्हें हटा देना है, इसको हटा देना है। तो दिनेश टेल्स सुरेश, सुरेश से कहा, क्या कहा, ये देखो एसर्टिव सेंटेंस है, आई विल हेल्प यू, है कि नहीं, तो इसके लिए हमने दैट लगा दी। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, दिनेश के हिसाब से। तो दिनेश देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो दिनेश लगा सकता हूं, देखो मैंने कहा था ना कि इसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, चेंज होगा इसके अनुसार का मतलब क्या है, इसको काटेंगे, इसको लाके चिपकाएंगे, दिनेश को लाके चिपकाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दिनेश चिपका देता हूं, तो देखो यहाँ पे नेरेशन के हिसाब से ये सही है, नेरेशन के हिसाब से ये सही है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है नाउन की। हाँ, यहाँ पे नेरेशन के हिसाब से दिनेश होना चाहिए, इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज होगा उसके अनुसार, मतलब इसको काटो उसको लाके जोड़ो। लेकिन ये नेरेशन के हिसाब से तो सही है, लेकिन हमको क्या देखना है, नाउन जब हम पढ़ेंगे, नाउन में एक नियम होता है, एक फैक्ट होता है कि बार बार एक ही नाउन दो बार इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम करेंगे तो, जैसे मैंने कहा था ना, इंग्लिश में डबलिंग नहीं होता है, तो उस सेंटेंस को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। तो इसलिए हम उसके बदले क्या लगाएंगे, दिनेश के बदले ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन अपना दबदबा दिखाएगा। तो उसके बाद ही का ही विल, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ पे अगर देखो प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है, अगर यहाँ पे फ्यूचर होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो ही विल। यहाँ पे देखो यू क्या होगा, यू क्या है, ये वाला जो यू है ये कौन सा है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से, याद है कि नहीं है, सेकंड पर्सन उसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो सुरेश की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे,
क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, ठीक है ना भाई। सुरेश ही है तो सुरेश के बदले में अगर हमने ही लगाया, ठीक है, ये दिनेश के बदले ही लगा तो सुरेश के बदले क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे ना। हाँ, ऑब्जेक्ट, ही विल हेल्प मी। समझ में आया शुभश्री? यस, बहुत अच्छा। दिनेश टेल सुरेश दैट ही विल हेल्प हिम, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। तो पहला वाला मैंने क्या बताया कि चेंज इन टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो इसके अंदर जो टेंस होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसके अंदर वाले कुछ भी बदलाव नहीं होता है कि नहीं? चलो एक दो एग्जाम्पल और लेके तुम्हें दिखा देता हूँ। और एग्जाम्पल दूं या ऐसे ही हो जाएगा? और दूंगा, चलो ठीक है, देता हूं। देखो मैंने कहा राम एंड राजू विल से, राम एंड राजू विल से, कॉमा जो कहेंगे इसको हम रखेंगे इसके अंदर, इनवाइटेड कॉमा के अंदर रखेंगे। मैंने कहा राम एंड राजू विल से वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। चलो इस तरह से बनाओ इसको, राम एंड राजू विल से वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। बनाओ, मैं बना के दिखाऊं? ध्यान दो यहाँ पे, तुम खुद भी ट्राई करो, मैं भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ये भाई जो है यहाँ पे क्या है, पहले देखो ये कौन सा टेंस है, विल से, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमने इसको वैसा ही रख दिया, राम एंड राजू विल से। फिर ये कौन सा है, एसर्टिव सेंटेंस है, यस, राम एंड राजू विल शेयर दैट दे शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। यस, बहुत अच्छी बात, दोनों दोनों का बहुत जबरदस्त है, सही है सही है सही है। कुछ नहीं करना है भाई, तो मैंने कहा राम एंड राजू विल से, वो कहेंगे। देखो वी क्या है, फिर देखो ध्यान दो, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, इनके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, राम एंड राजू है, तो इसको अगर मैं लाके यहाँ बिठा दूं राम एंड राजू, तो नाउन के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी राम एंड राजू, यहाँ पे भी अगर राम एंड राजू लगा दो तो डबल नहीं होता है कि नहीं? नाउन का नियम कहता है कि हम एक ही नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बदले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? तो राम एंड राजू क्योंकि प्लूरल है तो ही नहीं लगा सकते, तो हमने लगा दिया पे दे, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले हमको क्या लगाना होगा, डेट लगाना होगा, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है, तो फिर हमने दे लगाई। फिर जो है उसको सेम चाप दो, दे शेल, तो दे के बाद तुम यहाँ पे विल लगा दो, दे शेल, विल शेल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर तुम चाहो दे के साथ विल ज्यादा बेहतर होता है। मैंने कहा था ना कौन आर द डेज ऑफ विल, यस, दे शेल, यू विल, कोई बात नहीं। दे विल हैव जो है भाई, यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का है विल से, तो यहाँ पे टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो जैसा होगा उसको ऐसे चिपका दो, काम बन जाएगा, ठीक है? ओके, दूसरा और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा था बॉय शेज, द बॉय शेज, लड़का कहता है, लेकिन आई ऑन द प्राइज, इसको बना के दिखाओ, आई ऑन द प्राइज। दे के साथ विल लगाओ, कोई अच्छी बात नहीं, ठीक है? शेल, सिर्फ शेल, देखो शेल की ज्यादातर इस्तेमाल होता है आई या वी के साथ, आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, दे के साथ विल लगाओ। चलो इसको बना के दिखाओ, देखो कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे सब लिख दिया मैंने, द बॉय शेज
तो भाई ये एसर्टिव सेंटेंस, तो उसके लिए मैं कंजंक्शन दैट लगाऊंगा, सेज दैट। ओके, क्या कहा कि आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो इसके हिसाब से चेंज होगा द बॉय, तो बॉय के हिसाब से क्या होगा, द बॉय के लिए हम तो द बॉय थोड़ी लगाएंगे, हाँ उसके लिए ही लगाएंगे। यस, द बॉय सेज दैट ही, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पे भार में कोई बदलाव नहीं होगा। ही ओन द मैच या ही ओन द प्राइज, ठीक है, बन रहा है ना अभी, हाँ ऑन होगा, ठीक है, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद अगर हम देखो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इसमें कौन सा होगा, किससे मार रहा हूँ अगर इसमें प्रेजेंट टेंस का होगा, यहाँ पे फिर एक और नया थोड़ा इसके लेवल में बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ा रख के तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा अभी। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर होगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, दो एक कंडीशन में बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। मान लो यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाला जो वर्ब ये पास्ट का होगा, किसका होगा, पास्ट का होगा, समझना। तो अगर ये पास्ट का है तो हम क्या करेंगे, इधर मान लो क्या होगा, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर का होगा, या तो इधर क्या होगा, प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा। वर्ब, पहले कंडीशन को समझो, अगर यहाँ रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कौन सा है, हमारा प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली बस एक चेंज करना है कि इसका कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट बन जाएगा, इसका इसका ये जब पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट मतलब अभी समझाता हूं। प्रेजेंट सिंपल अगर होगा तो बन जाएगा पास्ट सिंपल, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यहां पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे जो होगा उसका ही बस पास्ट में जाके चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो वो बन जाएगा, अबे क्या लिख रहा हूँ, कंटिन्यूअस होगा तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, लिख लो पहले, इसको उतार लो पहले, फिर बताऊंगा एग्जाम्पल। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होगा, अगर यहाँ पे पास्ट है तो इसमें कुछ कर नहीं करना है। ये वाला अगर क्या होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर का, तो प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब सवाल आता है लेकिन सर फ्यूचर का क्या करें, फ्यूचर का कुछ नहीं करना है। फ्यूचर हमको कैसे पता चलता है, अगर कहीं पे व्हील या शेल लगा हो तब ना हमको पता चलता है कि फ्यूचर है, क्योंकि यही तो दो भार लगते हैं फ्यूचर में, है कि नहीं, यही तो दो भार व्हील और शेल लगते हैं ना फ्यूचर में। तो कुछ नहीं करना है, अगर व्हील सेल तुम्हें दिखे, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, इधर वाले हिस्से में तुम्हें व्हील सेल दिखे, जो स्ट्रक्चर होगा बस व्हील को उड़ कर देना है, मतलब व्हील हैव था तो उसको वुड हैव कर देना है, व्हील भी था तो वुड भी कर देना है, शेल अगर है तो उसको शुड कर देना है।
कहानी खत्म। बाकी का जो फ्यूचर का स्ट्रक्चर होगा उसी को सेम चिपका देना है यहाँ पे। बस इन दो चीजों को चेंज करना है, व्हील को वुड बनाना है, शेल को शूड बनाना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें अगर देना चाहूँ तो एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि देखो थोड़ा मिटा दें इसको। सवाल है, he said I am listening to the radio। बना 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 इसको, एक बना के दिखाता हूँ फिर तुम्हें बनाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो इसको कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। मैंने कहा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे शेड होगा तो हमने देख लिया कि सर ये पास्ट है, तो पहले इसको मैंने लिख दिया ही शेड, इसको तो कोई बदलना नहीं है। शेड के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये इंटर एसेप्टिव सेंटेंस है तो इसके लिए मैंने कंजक्शन लगा दी दैट, क्योंकि इनको हमको हटाना है, कमा और इन्वर्टेड कमा को। तो ही शेड दैट, तो आई क्या है सर, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से चेंज होगा, मतलब इसको लाके यहाँ पे चिपका देना है। तो ही शेड दैट, फिर हम वही ही को ले आए यहाँ पे। एम है तो एम देखो, एम लिसनिंग था, ये क्या है, एम लिसनिंग हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसको जब पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो एम पास्ट में जाके क्या आ जाता था, वाज हो जाता था, तो हमने एम को वाज कर दिया। फिर वाज के बाद ही तो वी फॉर लगता है लिसनिंग, बस हो गया कहानी। ही शेड दैट ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो, फुल स्टॉप लगा दो। हाँ हाँ, ही शेड दैट ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो। हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो यहाँ पे एम लिसनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो उसको हमने बदल दिया वाज लिसनिंग, कौन से में, पास्ट कंटिन्यूअस से बदल दिया, है कि नहीं। चलो अब मैं फटाक फटाक से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको बनाते चलो। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा मैं खुद भी बता दूंगा तुम्हें। आ जाओ, देखो he said to Neha I am doing my work। he said to Neha I am doing my work। ठीक है, अगला वाला सवाल है, the girl said to her mother, कमा, क्या कहा उसने अपने मम्मी से, उसने कहा कि I have been reading since 7 a.m। ठीक है, यस पहला वाला सही है। he told Neha that he was doing his work। the girl told her mother that she had been reading since 7 a.m। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। मैंने सोचा था कि शायद तुम ये गलत कर दोगे, मैंने कहा था ना शेड के बाद, सेज के बाद अगर क्या आया, टू लगा के ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके बाद शेड को क्या बताया था मैंने, शेड का टेल के हिसाब से बदलना है, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो ही शेड टू नेहा, तो हम क्या कर देंगे, ही टोल्ड, फिर उसके बाद टू को हटा देना है हमको। ही टोल्ड नेहा, उसने नेहा को कहा, क्या कहा कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई क्या बन जाएगा, आई को काट दो किसके हिसाब से, इसके फर्स्ट पर्सन के मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही बन गया। एम डूइंग है तो उसको क्या करेंगे, वाज डूइंग हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कहानी खत्म। दूसरा से द गर्ल शेड टू हर मदर, तो क्या बन जाएगा, द गर्ल शेड के बदले में हम क्या लगाएंगे, टोल्ड, टोल्ड हर मदर, यही तो बनेगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन रीडिंग, तो हैव बीन रीडिंग कौन सा है, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट, हाँ हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ये, हैव बीन रीडिंग, तो इसको बस सिंपली बदल दो, हेड बना दो।
और आई को बदल दो इसके हिसाब से गर्ल, गर्ल के हिसाब से गर्ल तो क्या बन जाएगा यहाँ पे शी बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि गर्ल को थोड़ी लाएंगे हम, उसके बदले में प्रोनाउन लगाएंगे, इज शी। हाँ चलो कोई बात नहीं, हैज वहां पे नहीं होगा, ठीक है, हेड होगा, ध्यान देना उस बात को, हैज नहीं होगा। चलो अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है ही शेड आई टेक केयर, आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट्स। चलो बनाओ इसको, दूसरा वाला है he said to me I will have finished my work। ये दोनों को बना के दिखाओ। हाँ he shared that, हाँ बस यहाँ पे एसर्टिव है तो डेट लगा दिया हमने, he shared के बाद हमने लगा दिया डेट, लगा दिया he shared that। आई टेक केयर क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल को क्या होगा, इसको आई को हम बदलेंगे किसके हिसाब से, इसके ही के हिसाब से बदलेंगे, तो यहाँ बना दिया मैंने ही, टेक का भी टू बन जाएगा टूक, है कि नहीं, ही टूक केयर ऑफ। माई होगा कि देखो यहाँ पे माई को माई लिखे हो क्या, नहीं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि माई भी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन भी किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से, तो ही का माई की जगह पे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, ऑफ हिज स्टूडेंट्स। दूसरा वाला ये बना के दिखाओ, ही शेड टू मी को इसको हम बदलेंगे, तो शेड टू मी टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या बना देंगे, उसको टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड मी, है कि नहीं। उसके बाद ये भी देखो एसर्टिव है तो हमने डेट लगा दी, ही टोल्ड मी डेट। आई किसके हिसाब से बनेगा, ही के हिसाब से, तो ही लगाओ। उइल को क्या बदलने के लिए कहा था मैं, वुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त, वुड, वेरी गुड, वुड। उसके बाद मैंने कहा था ना जो है उसको ही चिपका दो, फिर माई वार को क्या करना है, माई को ये फर्स्ट पर्सन को हीज कर दो यहाँ पे, बाकी सेम ही रहेगा सब। यस, वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क। आ रहा है ना समझ में। अगला वाला एग्जाम्पल देखो, अबे यार, he said to me, उसने मुझे कहा, सुरेश हैज टू गो, सुरेश को जाना चाहिए या सुरेश को जाना होगा, बनाओ इसको, he said to me सुरेश हैज टू गो। उसके बाद the boy said to his friend, अपने दोस्त ने कहा था, क्या कहा, I shall अरे कहाँ से कोयल आ गया यार, I shall write later। कोयलिया, यस ही टोल्ड मी, है कि नहीं, कहाँ गया, ही शेड टू मी को क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, टू के पास ऑब्जेक्ट है, ये बन गया ही टोल्ड मी। उसके बाद क्या लगाना है, डेट लगा देना है, एसर्टिव सेंटेंस से, ही टोल्ड मी दैट सुरेश इज टू गो। तो देखो सुरेश कौन सा पर्सन है सर, थर्ड पर्सन है कि नहीं, थर्ड पर्सन की को चेंज करने के लिए किसी की औकात नहीं होता है कि नहीं,
हाँ, तो थर्ड पर्सन रहेगा। बस इसको क्या करना है, ये हैज है तो हेड, हैज का बी टू क्या होता है, हेड होता है। सुरेश हैड टू गो, कहानी खत्म। ये देखो, द बॉय शेड टू हिज फ्रेंड, तो सिंपली बना दो, द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड। आई किसके हिसाब से बदलेगा, द बॉय के हिसाब से। तो उसके बाद डेट लगा के हमने लगा दी ही। शेल को किस में बदलना है, शुड में बदलना है, बताया था मैंने, शुड। उसके बाद जो लगाना है तो जो होगा उसको ही चिपका दो, राइट लेटर। यस, द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही शुड राइट अ लेटर। यस, जबरदस्त, बढ़िया। ठीक है। और एक, हर टेंस को मैं टच कर रहा हूँ, जो जो हो सकता है पॉसिबिलिटी। उसके बाद देखो, फिर और एक लिया मैंने, ही सेड टू मी, और उसने मुझे कहा था या कहा, आई विल बी राइटिंग ए लेटर, आई विल बी राइटिंग ए लेटर। इसको बना के दिखाओ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग ए लेटर, कुछ नहीं करना है, सेड टू को बदल दो टोल्ड में, है कि नहीं। आई की जगह पे लगा दो ही, उससे पहले दैट लगाओ, विल को बदल दो वुड में। बाकी तो मैंने कहा था ना, सेम ही रहेगा, राइटिंग ए लेटर। आगे समझ में सब, आगे बढ़ी। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट और एक दे रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा ऊपर वाले को लिखा दिया, मिट गए हम तेरी मोहब्बत। यहाँ पे क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, ये हमारा आरबी था, उसको नहीं लिखूंगा अभी, चलो लिख भी दूंगा। इसके बाद था यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था। अब जो होगा फुल स्टॉप वो अपने हिसाब से लगाना है। तो इसको हमने कहा कि आरबी, रिपोर्टेड वर्ब यही है। ये कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने इससे पहले देखा कि अगर यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अपने हिसाब से वो चेंज होगा, टेंस के कोरेस्पोंडिंग टेंस में चेंज होगा, है कि नहीं। हाँ, ये क्या, वो सब पता नहीं कहाँ कहाँ से चिड़िया आ गई यहाँ पे, सब कोयल वोयल सब अपनी कहानी मतलब गाना गा रहे हैं यहाँ पे। वॉइस वगैरह आ रहा है ना ठीक ठाक, मैंने बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक कोयल दे रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, चलो यहाँ पे देखो। यहाँ पे हमने कहा कि अगर यहाँ पे मान लो सेम चीज है, यहाँ पे पास्ट है, मैंने एक कंडीशन दिया था, पहला वाला कंडीशन, यहाँ पे पास्ट था, चलो ये भी पास्ट, अभी भी मैंने इसको पास्ट रखा। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था सुमेश, सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर का, यहाँ पे मैंने बताया था सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर का। चलो मान लो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे भी अगर पास्ट होगा, यहाँ पे इस बार प्रेजेंट या फ्यूचर ना हो के अगर यहाँ पे पास्ट है, तो कैसे बदलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो, पहली बात, अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो पास्ट का तो चार ही होता है ना भाई। एक होता है पास्ट सिंपल, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही लिखना है तुम्हें। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये कैसे बदलेगा, पास्ट का तो भाई यही तो चार होगा ना, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं पास्ट का। किसी भी सेंटेंस अगर यहाँ पे पास्ट में होगा इसका, तो इसी वजह से होगा ना, इससे तो आगे आगे हो ही नहीं सकता। तो देखो, पास्ट अगर होगा यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, पास्ट सिंपल अगर होगा तो उसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट में। इसमें इसको थोड़ा याद रखना है तुम्हें, पास्ट सिंपल को बदल दो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को बदल दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इसका कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे का ऐसा ही रहेगा, नो चेंज। बस यही दो को याद रखना है, पास्ट सिंपल बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी ये जो दो लास्ट वाले बचे इनका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लिख लो पहले। हो गया? बताना मुझे जब हो जाए। सुबह से लिख लिया कि नहीं लिखा? चलो एक चीज और मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, पहले उनको भी थोड़ा निपटा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा टेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब टेंस खत्म हो जाता है, मतलब टेंस की जो बदलाव इधर उधर जो उलट फेर, तो और तो कोई यही नहीं भाई, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस तो सब तो बता दिया, पर ये फ्यूचर वगैरह। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अदर वर्ड्स में कैसे चेंज होता है, उसके बाद में एक साथ सबको एग्जाम्पल दूंगा, मतलब इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है। देखो जो अदर वर्ड्स होता है उनमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, उनको भी थोड़ा घोट के पी जाना है। हेडिंग बनाओ कि चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। क्या बनाओगे हेडिंग? चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स कैसे चेंज होंगे, देखो ध्यान दो। ये मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट, इधर लिखा मैंने इनडायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा देट, ठीक है। दिस होगा तो देट बन जाएगा, दीज होगा तो ये बन जाएगा इधर दोज। अगर यहाँ पे तुमको नाव मिले, क्या मिले? नाव, तो ये बन जाएगा देन, ठीक है। नाव मिले तो क्या मिल जाएगा वो? THEN होगा, देन। यहाँ पे अगर तुम्हें मिले हेयर, बन जाएगा इधर देयर। अगर तुम्हें यहाँ पे यस्टरडे मिले, ये बन जाएगा द डे बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें टुडे मिले, आज, तो बन जाएगा दैट डे। अगर यहाँ पे टू नाइट मिले तो ये भी सिंपल सा बन जाएगा दैट नाइट, ठीक है। यहीं पे अगर तुम्हें टुमोरो मिले, असंता काली, आने वाला काल, हाँ THEN, देन।
ठीक है। हाँ, टुमारो अगर तुम्हें मिले तो तुम्हें क्या बनाना है, द नेक्स्ट डे। यहाँ पे दो बना सकते हो तुम, या तो बनाओ द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे। हाँ, द फॉलोइंग डे। ठीक है। इतना तक लिख लिया। क्या बता रहे हो, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या बताया मैंने? हाँ, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे बनाना है। द डे आफ्टर नहीं होगा। अच्छा, इसके हिसाब से बदल रहे हो। यस्टरडे, द डे बिफोर, ये तो द डे आफ्टर। द नेक्स्ट या फिर द फॉलोइंग डे होता है। ठीक है। चलो आगे आओ, इसको मिटा देता हूँ, फिर लिखता हूँ। मान लो तुम्हें यहाँ पे मिले और टुमारो के बाद कौन आएगा, द आफ्टर, टू डे आफ्टर टुमारो। क्या मिले, टू डे आफ्टर टुमारो। तो ये बन जाएगा हमारा 2 डेज लेटर। ठीक है। यहीं पे मान लो हम तुमको मिले द डे बिफोर। नहीं 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 नहीं, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करो, 2 डे नहीं, यहाँ पे होगा द डे आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो के बाद जो दिन आने वाला है, मतलब टुमारो तो आने वाला कल, उसके आगे जो है द डे आफ्टर टुमारो, तो हो जाएगा 2 डेज लेटर। मैंने कहा कि तो उल्टा हो जा रहा है। देखो यहाँ पे वहीं पे अगर मिले तुम्हें द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, ये बन जाएगा 2 डेज बिफोर। ये लेटर था क्योंकि एस्टरडे 2 डेज बिफोर। ठीक है। उससे मैंने बताया कि नेक्स्ट डे, अगर कहीं पे तुम्हें नेक्स्ट डे मिले, है कि नहीं, तो नेक्स्ट डे बन जाएगा द फॉलोइंग डे। यहीं पे अगर तुम्हें नेक्स्ट मंथ मिले या फिर कुछ भी मिले, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, तो उसमें सब फॉलोइंग लगा दो, द फॉलोइंग मंथ। ठीक है। और अगर तुम्हें यहाँ पे माइट में मिले, ठीक है, तो ये माइट बन जाएगा, अगर पास्ट का होगा। ठीक है। अगर तुम्हें विल मिले तो बनाया था मैंने, विल वुड बन जाएगा, है कि नहीं। कैन मिले तो कुड बन जाएगा। में माइट बन जाएगा, कैन कुड बन जाएगा, शेल का शुड बन जाएगा, सब बता दिया मैंने। हो गया। देखो और एक चीज, अगर यहाँ पे एक चीज थोड़ा और बता दो। ये तो मैंने बताया कि कैन में शेल विल ये सब उसका
कैन का कूड, शेल का शुड, मे का माइट, ये सब बन जाएगा, है कि नहीं, विल का वुड बन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें यहाँ पे क्या मिले, अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं पे शुड मिले या वुड मिले या फिर कूड मिले या माइट, इनका कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, है, इनका कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और एक बात, और एक चीज, थोड़ा और एक चीज बस क्लियर कर दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो एग्जाम्पल की तरफ, अगर कोई भी सेंटेंस, ध्यान देना ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म हो गया। अब देखो, अगर कोई भी चेंज, मतलब कोई भी सेंटेंस, यहाँ पे नोट देके लिख दो, नोट, अगर कोई भी सेंटेंस, ठीक है, दिस, या कोई भी सेंटेंस में क्या है, दिस है या फिर हेयर, ये क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। ध्यान देना, मैंने कहा कि दिस बन जाएगा डेट, हेयर बन जाएगा देयर, लेकिन यही चीज अगर क्या होगा, सब्जेक्ट में होगा। ये तो अदर वर्ड की बात की थी हमने, अदर वर्ड कहाँ पे होता है, अदर वर्ड कहाँ पे होता है, अदर वर्ड तो लास्ट में होता है ना सेंटेंस के। तो लास्ट में अगर होगा दिस डेट, मतलब दिस तो डेट बन जाएगा, हेयर तो देयर बन जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर कोई भी केसेस में दिस या हेयर क्या बने हैं, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होंगे, फिर क्या होंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट होंगे, तो उनमें, हाँ लास्ट में होता है, तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ये दिस और हेयर सब्जेक्ट का काम, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे तुम एक लाइन हिंदी में उड़िया में जिसमें लिखना, सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे, तो नो चेंज, इनका कोई बदलाव नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे का एग्जाम्पल देता हूं, देखो, जैसे मान लो अगर कहीं भी लिखा है कि रोहन शेड दिस इज माई बुक, मैंने रोहन ने कहा कि ये मेरी किताब है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, रोहन शेड, उसके बाद डेट लगाओ। ये दिस को चेंज नहीं करना, यहाँ पे डेट नहीं करना, क्योंकि दिस कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है। चलो इसका और एक एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं, इसको चेंज नहीं करना। और चलो और एक एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया कि रोहन शेड आई ब्रिंग दिस बुक। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस में दोनों में दिस है, यहाँ पे भी दिस है, यहाँ पे भी दिस है। लेकिन जब इसको बनाएंगे हम, तो क्या बनाएंगे, ध्यान दो यहाँ पे, तो रोहन शेड डेट बनेगा, ठीक है नहीं, रोहन शेड डेट, उसने कहा, क्या कहा, कि आई की जगह पे क्या होगा, रोहन की जगह पे ही बन जाएगा, ही, ब्रिंग का क्या हो जाएगा, वी टू, ब्रोट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये दिस को तभी हमको बदलना है, किसमें, डेट में, ब्रोट डेट बुक, समझ में आई। हाँ, रोहन सेड दैट ही ब्रोट डेट बुक, हाँ, लेकिन यहाँ पे जब हम क्या कर रहे थे, दिस क्या होगा, सब्जेक्ट में होगा, तो रोहन सेड दैट, दिस का दिस ही रहेगा, ईज को बदल दो वाज में, और बस माई का बदल दो, किसमें, माई को बदलना है हीज में, हिज बुक, ये लिखे थे ना, हाँ, दिस वाज हिज बुक, यस, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी था। चलो अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, मैं फटाक फटाक से एग्जाम्पल दूंगा, मैं बस उसका आंसर बताना है। देखो, ही शेड, बताओ इसको, ही सेड आई
टुक माई एग्जाम, देखो एग्जाम तो नहीं होता, ये एग्जामिनेशन होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे एग्जाम। यहाँ पे कई एग्जाम में होता है, एग्जाम इसका फुल फुल में होता है, जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा एग्जामिनेशन होगा। ही शेयर दैट आई टुक माई एग्जाम, इसको बनाओ। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि द गर्ल शेड टू हर फ्रेंड, द गर्ल said to her friend, I went to school on Monday. अब नेक्स्ट वाला बना दिया। He shared that he had taken his examination, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्यों हुआ सर ही हैड टेकन, ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट में है, मैंने बताया जब यहाँ पे पास्ट होगा और अंदर भी पास्ट होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, पास्ट सिंपल हुआ है कि नहीं, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में, किसमें बदल जाता है। तो टू पास्ट सिंपल है तो उसको अब हम क्या बताएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद हेड लग के V3 लगेगा, है कि नहीं। तो बन जाएगा, क्या बनेगा, ही शेड दैट आई, डेट लगाना है यहाँ पे, उसके बाद ही की आई की जगह पे क्या होगा, ही होगा, उसके बाद हेड लगाओ, फिर टेकन कर दो, फिर माई बन जाएगा हीज एग्जाम, है कि नहीं। हाँ, ही हैड टेकन हिज एग्जाम। द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड, यस द गर्ल शेड टू हर फ्रेंड को क्या बन जाएगा, टोल्ड टू को हटा दो, हर फ्रेंड ये सही रहेगा। आई की जगह पे द गर्ल के हिसाब से बनेगी शी, ये भी क्या बनेगी, शी के बाद हेड लगाओगे ना। हाँ, वेरी गुड, शी हैड गॉन टू स्कूल ऑन मंडे, यस। क्या लिखा है बबली, तो वेट लगा दी सी, पागली, ऐसा नहीं होता है, तो हेड के बाद V3 आएगा ना हमेशा से। आगे बताओ, ही शेड टू मी, ठीक है, आई एम गोइंग नाउ, इसको बनाओ, ही शेड टू मी आई एम गोइंग नाउ। इसको थोड़ा, इसी को मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ही सेड टू मी, ये समान है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ये और एक है, यहाँ पे शेड टू मी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला, ही शेड टू मी आई हैड टू डू इट, आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट, ये करके दिखाओ, क्या क्या बनाया। He told me that he was going then, yes, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। आई एम है तो प्रेजेंट से मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन नाउ को बनाना है देन में। यस, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग देन। अच्छा हाँ, दूसरा वाला, हाँ, ही टोल्ड मी दैट, ये वाला क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। हम्म, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, यस, देन नहीं है बबली, टू मार्केट है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ, गोइंग टू मार्केट, ये वाला बना के दिखाओ, आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट ही सेड टू मी, तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट,
ये तो बहुत आसान है, ही टोल्ड मी दैट, इसको तो हम बना ही लेंगे। ही सेड टू मी तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। नहीं बन रहा है, थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से एग्जाम में फंसाता है। ही टोल्ड दैट ही हैड टू डीड इट लास्ट नाइट, गलत हो जाएगा बेटा। देखो कैसे गलत होता है, हमेशा ध्यान देना। एक चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं, भार्ब टू हैव का ध्यान दो। यहाँ पे जो भार्ब टू हैव है, अगर ये मेन भार्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे हेड है, हालांकि हेड है, लेकिन इसके बाद V3 नहीं है कि नहीं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू डू दैट लास्ट नाइट, दैट लास्ट नाइट। देखो देखो ध्यान दो, यहाँ पे सबकी गलत है। भार्ब टू हैव जो है उसका V1 क्या होता है, याद है तुम्हें? V1 हैव होता है, यही होता है ना। V2 हेड होता है, V3 क्या होता है, ये भी हेड होता है, V4 हैविंग होता है, और V5 होता है हैज, है कि नहीं? यही तो है, ध्यान दो यहाँ पे। लेकिन अब जब बात आती है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, उसके बाद हेड है, लेकिन हेड के बाद V3 नहीं है। अगर हेड के बाद, समझना बड़े ध्यान से, V3 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट नहीं है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट नहीं है। तो कौन से टेंस में है? तो अगर हेड के बाद V3 नहीं होगा तो किस में होगा, V2 में होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा आई हैव माई डिनर या आई हैव माई लंच, मतलब उसका मतलब क्या है, आई हैव माई लंच, हैव के बाद V3 नहीं है तो मतलब आई हैव, है कि नहीं? तो वहां पे क्या करना है, मतलब मैंने खाना खाया, मतलब मैंने खाना खा लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आई हैव माई लंच मतलब मैंने खाना, देखो यहाँ पे देखो, तो भार्ब टू हैव का यहाँ पे देखो हेड के बाद V3 नहीं है, तो इसका मतलब हेड क्या है, भार्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये क्या बना है, ये जो हेड बना है, ये बना है पास्ट सिंपल। हमेशा हेड देख के बावला मत हो जाना कि परफेक्ट ही बना है, पास्ट सिंपल ही बन सकता है। क्योंकि देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है आई हेड। क्योंकि सेकंड फॉर्म क्यों है सर, क्योंकि सेकंड फॉर्म इसलिए है क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म मतलब V3 इस्तेमाल होता, मतलब परफेक्ट में होता, सिंपल ना होके, तो हेड के बाद V3 होता। लेकिन यहाँ पे तो आई हैड टू डू ए, टू ए डू, है कि नहीं? तो यहाँ पे सवाल आता है कि सर अब क्या करें हम? कुछ नहीं करना है भाई, तुमको मैंने सिखा दिया। क्या सिखाया है कि जब अगर सेंटेंस यहाँ पे भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है कि नहीं, इधर भी पास्ट है, आरबी में भी पास्ट है, और वहां पे भी पास्ट है, और वो क्या है, पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल को बदल देना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल देना है, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलें सर, पहले यहाँ पे ध्यान दो, आई बन जाएगा किसमें, ही बन जाएगा, है कि नहीं? आई बन गया ही, ये वाला आई इसके हिसाब से बन गया। ये तो बात कहानी खत्म। उसके बाद देखो, हेड को हमने ले ली क्या, भार्ब, मतलब भार्ब टू हैव का यही तो है, इसी का तो हम V3 लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे मान लो यहाँ पे क्या होता, आई हैव टू डू, मान लो यहाँ पे टेक होता, यहाँ पे टूक होता, हेड की जगह पे V2 टूक होता, समझना। तो उसको हम क्या करते, V3 करने के लिए टेकन करते, है कि नहीं? V3 करने के लिए टूक को हम क्या करते, टेकन करते। तो वही चीज जब हमने क्या किया है, हेड का V3 क्या है, अभी तो बताया मैंने, हेड का V3 भी क्या होता है, हेड ही होता है ना, नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? अब फिर से गलती कर रहे हो, लगाऊंगा ना कान के नीचे, तब तक समझ में तो समझना खत्म नहीं हुआ, वो हेडविन लगा रही है। एक से एक बढ़कर होशियार आते हैं। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है,
हमको लगाना है टूक, अगर होता यहाँ पे आई टूक कुछ भी होता तो टूक का हम टेकन करते, किस तरह से हेड लगा के टेकन करते कि नहीं करते, पास्ट सिंपल होता तब ना हेड लगा के हम टेकन करते, क्योंकि पास्ट सिंपल है तो इसका V3 हमने लगा दी हेड, किसका वर्ब टू हैव का भी V3 हेड ही होता है। तो हेड जब लगेगा तो उससे पहले क्या लगेगा, जैसे ही मान लो हमने कहा, चलो यार तुमको समझ में नहीं आ रहा है शायद, इसको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता, आई टूक माई डिनर, यही ये मान लो एक्टिव का हमारा सेंटेंस, ठीक है। कौन क्या कमेंट कर रहा है, ही हैड टू डन इट लास्ट नाइट। हो गया तुम्हारा, पहले तुम ही बताओ फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो शांति से बैठा नहीं जाता सब गधों को, चुपचाप बैठ के देखो, गलत गलत मत करो। मैंने कहा देखो यहाँ पे है आई टूक माई डिनर, ठीक है। मान लो यहाँ पे ही शेड है, ही शेड आई टूक माई डिनर, ध्यान दो यहाँ पे। तो जब मैं इसको बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, ध्यान दो, तो ही शेड दैट, यही बनाऊंगा ना, आई बन जाएगा ही। टूक को कैसे बनाऊंगा, टूक के लिए क्या करूंगा, पहले मैंने क्या किया, टूक सर पास्ट सिंपल है तो उसके लिए हमको पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट बनाने के ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, यही ना लगाएंगे, ही हेड। उसके बाद टूक का हमने V3 किया, फिर हमने बना दी टेकन, और माई बन गया उसका हीज। इधर क्या है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया मेरी बात। यही चीज अगर मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, ही शेड, दूसरा वाला एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ही सेड आई टूक का मतलब ही तो देखो, मैंने कहा आई टूक माई डिनर, मतलब मैंने अपना डिनर लिया है कि नहीं, मैंने अपना डिनर किया, तो उसको अगर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि आई हैव माई डिनर को आई हैड माई डिनर बोल सकता हूँ। आई टूक माई डिनर जो है, आई मतलब टेक डिनर जो है, हैव डिनर भी वही है कि नहीं, स्पोकन में करवा चुका मैं। टेक डिनर जो है वही तो हैव डिनर ही है, तो उसको मैं अगर आई हैव डिनर, आई हैव माई डिनर की जगह पे मैं कहूंगा आई टेक माई डिनर की जगह मैंने बता दिया आई हैव माई डिनर, तो इसको मैंने जब कहा कि आई टूक माई डिनर, तो उसी को मैं क्या कहूंगा, आई हैड माई डिनर भी कह सकता हूँ, हैव का तो V2 हेड ही होता है ना। और बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, आई हैड माई डिनर, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, पहले ये समझ में आया कि नहीं। ये हेड क्या है भाई, ये हेड का मतलब ही है टूक, टूक जो है हेड भी वही है, और इसका मतलब भी खाना खाना, इसका मतलब भी खाना खाना। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ कमेंट करके। आ गया समझ में, दोनों तो सेम ही है ना। अगर दोनों सेम है तो जब इसको टूक को मैंने टेकन किया, तो ये हेड को मैं क्या करूंगा, हेड का V3 भी हेड ही होता है कि नहीं होता है, मैंने कहा ना हैव V1, हेड V2 और हेड V3, उसके बाद हैविंग और हैज आता है। तो ये V2 में था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया V3 में, तो मैंने उसके लिए लगा दी, ये हेड के लिए मैंने हेड लगा दी। तो ये V3 अकेला थोड़ी आएगा, जैसे मान लो देखिए टेकन थोड़ी अकेला आएगा, टेकन जब भी V3 आएगा, मैंने बताया था ना ये V3 कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ नौकर लेके चलता है कि नहीं? तो ये नौकर किसको लाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो हेड को लाएगा कि नहीं लाएगा। तो ये भी अगर मान लो मालिक है, भाई मालिक है ही क्योंकि उसका V3 है, भार्व का थर्ड फॉर्म है ना हेड, तो अगर ये आएगा तो क्या वो ऑक्सिलरी वर्ब हेड को नहीं लाएगा फिर से, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो यहाँ पे भी हेड लगेगा। अगर टेकन अकेला नहीं आएगा, जबकि टेकन V3 है, तो ये हेड भी तो V3 है, ये कैसे अकेला आएगा, तो ये भी क्या करेगा, अपने साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएगा। पास्ट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है भाई, हेड ही लगता है ना, तो हेड लगेगा, 2 बार हेड लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ही हेड हिज डिनर, 2 बार हेड लगेगा, घबराना मत, इस तरह से सेंटेंस सही होता है। समझ में आया। और एक चीज गधों, यहाँ पे क्या है, आई हैड टू डू इट। तुम्हारे गांव में किसी ने देखा है टू के बाद भार्ब को तुमने छेड़ोगे,
देखा है कभी? टू के बाद हमेशा भार V1 ही रहता है, तुम उसको छेड़ने चले हो। बहुत मारेंगे कसम से, टू वाले अगर सुन ले ना तो घर में घुस के मारेंगे। तो बताना मत सर ने बताया नहीं था हमको, इसको डॉन बना रहे हो। अरे भाई ये तो पास्ट सिंपल में है ना, आई हैड टू डू, है कि नहीं? अगर ये पास्ट सिंपल में है तो इसको बदलो ना पास्ट परफेक्ट में। हेड यहाँ पे वी, हेड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे। और हेड यहाँ पे V2 हुआ है, क्योंकि V2, क्यों V2 हुआ है कैसे पता चला? अरे V2 इसलिए हुआ है क्योंकि सर अगर V3 होता है यहाँ पे, है कि नहीं, अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता तो इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता? V3 देखने को मिलता। भाव का थर्ड फॉर्म किसी ना किसी को तो होता, भाव का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आई हैड टेकन हुआ, तो यहाँ पे आई हैड देखो, आई हैड के बाद कहीं पे है V3? अरे नहीं है, तो भी से मतलब भाव का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में समझ। कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू डू इट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या बनेगा? लास्ट नाइट के लिए कुछ बदलने के लिए बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला था। अरे यहाँ पे बोला था ना लास्ट नाइट जो था। लास्ट नाइट क्या बदल जाएगा डायरेक्ट में? द प्रीवियस बनेगा ना। नहीं लिखाया था ये? नहीं लिखा था द प्रीवियस नाइट? नहीं लिखाया था, चलो लिख लो। कैसे छूट गया ये? शायद तो मैंने सब कुछ बता दिया। चलो चलो देखो यहाँ पे, अगर ये छूट गया है तो लिख लो। लास्ट डे, लास्ट मंथ, जैसे मैंने बताया, सॉरी नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लिख लो। लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, कुछ भी लगाओ लास्ट के बाद, वो बन जाएगा, लास्ट बन जाएगा इधर प्रीवियस। प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, जो लगाना लगा। अगर यहाँ पे लास्ट होगा तो ये बन जाएगा इधर प्रीवियस, उसके बाद जो है उसको चिपका दो। ठीक है, तो क्या बनेगा? आई हैड टू डू इट प्रीवियस नाइट। समझ में आया? हम्म, he told that he had to do it previous night। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, जबकि ये वाला कॉन्सेप्ट में रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में थोड़ा बहुत बताया था मैं। चलो कोई बात नहीं, डाउट था तो क्लियर हो ही गया। चलो कुछ होमवर्क लिखो, तीन चार बता दे रहा हूँ। क्या होमवर्क बताऊं? चलो काम कर रहे हैं, तो ग्रुप में भेजूंगा मैं होमवर्क। ऐसे तो अब चार पांच से ज्यादा लिख नहीं पाओगे, इसको ग्रुप में भेज दूंगा, 15-20 बना देना। पैसिव, सॉरी पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच खत्म नहीं हुआ है, तो बेसिक खत्म हुआ है। तूफान तो कल से आएगा। ये हम किससे कर रहे हैं, ध्यान दो जरा। ये सब हम किस में कर रहे हैं? एसर्टिव सेंटेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, फिर इंपरेटिव को, फिर ऑब्जेक्टिव को, फिर एक्सक्लेमेटरी को, तब ना जाके वो खत्म होगा इनडायरेक्ट स्पीच। कॉलम बनाएंगे, इंटरोगेटिव को देखेंगे कैसे बनता है वो। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।